प्रीति अपनी माँ के साथ मॉल गई थी। वहाँ पर सुंदर सुंदर ड्रेस और खिलौने थे। तभी गुलाबी ड्रेस देखकर प्रीति बोलती है, मम्मा देखो ना, वो पिंक कलर की फ्रॉक मुझे बहुत पसंद है, प्लीज दिला दो ना मम्मा। नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं दिला सकती। खिलौना दिलाया है ना, कुछ नहीं खरीदना, घर चलो अब। मम्मा प्लीज दिला दो ना, चाहिए मुझे चाहिए, वो ड्रेस मुझे चाहिए, अभी चाहिए। रिंकी रोना बंद करो, सब हमें ही देख रहे हैं, घर चलो चुपचाप। रिंकी रोना बंद नहीं करती। शीला उसका हाथ पकड़कर घर ले आती है। अपने रूम में रोते हुए रिंकी कहती है, मम्मा कुछ नहीं दिलाती है, मम्मा ऐसे ही करती है, फ्रॉक भी नहीं दिलाई, आइसक्रीम मांगी वो भी नहीं दिलाती है, मेरी बात ही नहीं मानती। मम्मा तो लगता है मुझसे प्यार ही नहीं करती है। मुझे नहीं रहना इस घर में, मैं जा रही हूँ यहाँ से, घर से बाहर दूर। ऐसा बोलकर प्रीति सो जाती है। अगले दिन रिंकी का मायूस चेहरा देखकर शीला उसको चीज दिला देती है। खिलौना ना दिलाने की वजह से रिंकी गुस्से में होती है और चीज़ फेंक देती है। तभी रिंकी की माँ रिंकी को मारने के लिए आगे बढ़ती है, फिर रुक जाती है। ये देखकर रिंकी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और कुछ देर बाद रिंकी अपने पापा से मम्मी की शिकायत करने लग जाती है और मम्मी की शिकायत करती है। लेकिन रिंकी की माँ रिंकी के पापा को सब बता देती है। उसके बाद रिंकी के पापा रिंकी को बहुत डांटते हैं। इस बात से गुस्सा होकर रिंकी रात के समय अपना बैग लेकर घर से बाहर चली जाती है और खुद से कहती है, अब मुझे मम्मी पापा के साथ नहीं रहना, वो मुझे बहुत डांटते हैं, वो मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। अब मैं घर पे नहीं जाऊंगी, कभी भी घर पर नहीं जाऊंगी। रिंकी चलते चलते वो एक कब्रिस्तान में पहुंच जाती है और कहती है, ये मैं कहाँ आ गई, यहाँ कोई भी नहीं है, यहाँ मुझे कोई नहीं डांटेगा, यहीं खेलकर सो जाऊंगी। अरे वाह कैसी जगह है, यहाँ कैसे कैसे बेंच है, अब तो मज़ा ही आ जाएगा। रिंकी बेंच समझकर वहीं लेट जाती है तो उस पर बैठ जाती है। तभी उसको याद आता है कि वो अपना बैग लाई थी। फिर वह बोलती है, ओफो मेरा बैग कहाँ गया, अभी तो मेरे पास ही था, अचानक से गायब कैसे हो गया। इतनी रात में मैं अपना बैग कहाँ ढूंढूं, और कोई यहाँ है भी नहीं। तभी रिंकी को एक आवाज़ सुनाई देती है, तुम्हारा बैग मेरे पास है, क्या तुम्हें बैग चाहिए? ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, कौन है यहाँ पे? मैं हूँ चुड़ैल, ये लो नई डोल, तुम इसके साथ खेल सकती हो, तुम्हें इससे अच्छी डोल और बढ़िया कहीं भी नहीं मिलेगी। ऐसा कहते ही चुड़ैल अपनी जादुई शक्ति से रिंकी को डॉल दे देती है, जिसे देखकर रिंकी चुड़ैल से बोलती है, अरे वाह आंटी, ये बहुत अच्छी डॉल है, इतनी बढ़िया डॉल तो मम्मी ने भी नहीं दिलाई मुझे, क्या मैं इस डॉल के साथ खेल सकती हूँ आंटी जी? हाँ तुम इसके साथ खेल सकती हो, अब से ये तुम्हारी ही डोल है, तुम इसके साथ खेलो। सच्ची आंटी जी, फिर तो मज़ा आ जाएगा इस डॉल के साथ, बहुत प्यारी डॉल है ये। हाँ बिल्कुल, क्या तुम्हें और भी अच्छी चीज चाहिए, तुम मांग सकती हो जो तुम्हें चाहिए। हाँ आंटी, जब भी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी मैं आपसे मांग लूँगी। कोई बात नहीं, जब भी तुम्हें चाहिए तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें सब दिला दूंगी। रिंकी चुड़ैल की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है, थैंक यू आंटी, अब मैं घर चलती हूँ। नहीं रुको, तुम घर नहीं जा सकती हो। पर आंटी मेरी मम्मी मुझे ढूंढ रही होगी। ठीक है तुम जा सकती हो, लेकिन एक शर्त पर, तुम्हें हर रोज इसी समय मेरे पास आना होगा, मैं तुम्हें बहुत सुंदर सुंदर खिलौने दूंगी। ठीक है आंटी, मैं रोज़ रात को आपके पास आ जाया करूँगी। फिर रिंकी उस कब्रिस्तान से निकलकर अपने घर की ओर चल देती है। फिर अगले दिन सुबह उसकी माँ उसे क्या बोलती, रिंकी तुम रात को कहाँ थी, तुम मुझे अपने कमरे में नहीं दिखाई दी, बोलो कहाँ थी तुम, बताओ मुझे, कहाँ गई थी रात को तुम? आप मेरी बात नहीं मानती ना और चीज़ भी नहीं दिलाती तो पूछो भी मत। फिर रिंकी आंगन में खेलने चली जाती है। तभी वहाँ पर चुड़ैल आ जाती है और रिंकी से कहती है, आओ रिंकी बेटी, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें आज भी अच्छी अच्छी चीज खिलाऊंगी, तुम्हारे साथ खेलूंगी और हम बहुत मजे भी करेंगे। हाँ आंटी, अच्छी अच्छी चीज़ चाहिए, वो भी नई वाली। रिंकी चुड़ैल के साथ कब्रिस्तान चली जाती है। वहाँ जाकर रिंकी चुड़ैल के साथ खेलने लग जाती है, कब्रों पे खेलने कूदने लग जाती है, कभी अपने डोल के साथ खेलती है। दोनों एक दूसरे के साथ खेलकर बहुत खुश थे। तभी रिंकी थक जाती है और चुड़ैल से कहती है, आंटी मैं बहुत थक गई हूँ, अब मुझे नींद आ रही है, अब मुझसे खेला नहीं जा रहा है। अच्छा आओ, मेरी गोद में सिर रखकर सो जाओ, मैं तुम्हें लोरी
सुनाती हूँ। फिर चुड़ैल रिंकी को लोरी सुनाती है। लोरी सुनते ही रिंकी को नींद आ जाती है। कुछ देर बाद रिंकी उठ जाती है और घर की ओर चल देती है। यह सिलसिला कुछ दिनों तक यूं ही चलता रहता है। एक दिन रिंकी बहुत देर कर देती है और घर नहीं आती, तो रिंकी के मम्मी पापा उसको कमरे में देखने जाते हैं, पर रिंकी वहाँ होती ही नहीं है। फिर वे दोनों सुबह तक रिंकी का इंतज़ार करते हैं। तभी रिंकी आ जाती है। उसके हाथों में चीज़ देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। कुछ कहने से पहले रिंकी के पापा शीला से बोलते हैं। शीला नहीं, अभी से कुछ मत कहो। ये रोज़ कहाँ जाती है और ऐसा बर्ताव क्यों करती है, हमें पता लगाना होगा। चलो ठीक है, जो कह रहे हो आप ठीक ही कह रहे होंगे। दोनों रात को सोने का नाटक करते हैं। जैसे ही रिंकी उठकर चुड़ैल के साथ कब्रिस्तान जाती है, रिंकी के मम्मी पापा भी उसका पीछा करते हुए कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं और ये देखकर हैरानी से बोलते हैं, हे भगवान, बेटी पे चुड़ैल ने कब्जा कर रखा है। वो रोज़ इस चुड़ैल के पास आती है, इसलिए तो हमसे नफरत करने लगी है और उसके साथ ज़्यादा रहने लगी है। मैं अपनी बेटी को लेने जा रही हूँ। नहीं शीला, अभी रुको, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। अभी तुम्हें पता ही है कि चुड़ैल बहुत शक्तिशाली है, हमारी बेटी को इतनी आसानी से नहीं देगी। हमें किसी तांत्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। रमेश की बात सुनकर शीला दिल पर पत्थर रखकर वहाँ से दोनों चले जाते हैं और कुछ ही देर बाद वे एक तांत्रिक के पास पहुँच जाते हैं और अपनी मदद की गुहार लगाते हैं। तांत्रिक अपने तंत्र मंत्र की सभी ज़रूरत का सामान उस कब्रिस्तान में ले आता है। चुड़ैल उन सबको देखकर बोलती है, कौन कौन है? कौन मेरे रिंकी के बीच में आया है? बुरी चुड़ैल, तू एक बच्चे पर कब्जा करके उसके साथ खेलती है, उसे कब्रिस्तान में बुलाती है। शर्म नहीं आती तुझे? छोड़ दे इस बच्ची को, इसके माँ बाप आए लेने। नहीं दूंगी, किसी को भी नहीं दूंगी। ये मेरी बेटी है, इसको मैं कहीं भी नहीं जाने दूंगी। इसके साथ खेलती हूँ और मैं खुश रहती हूँ। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, मुझे कुछ करना होगा। तांत्रिक उस पर मंत्र फेंकता है, फिर भी चुड़ैल को कुछ नहीं होता। रिंकी, मेरी बच्ची, मेरे पास आ जा। नहीं दूंगी, रिंकी मेरे पास ही रहेगी। लगता है चुड़ैल को तुम्हारी बेटी से ज़्यादा मोह हो गया है, इसलिए छोड़ नहीं रही। मुझे इसे वापस उसी कब्र में बंद करना होगा जिसमें ये बंद थी। तांत्रिक फिर चुड़ैल के ऊपर मंत्र फेंकता है। इस बार चुड़ैल तिलमिलाकर बोलती है, छोड़ छोड़ मुझे तांत्रिक। क्या कर दिया? जा चुड़ैल जा, अपने कब्र में जा। छोड़ दे इस बच्ची को, अपने कब्र में वापस लौट जा। फिर चुड़ैल अपनी कब्र में वापस चली जाती है। तांत्रिक अपने तंत्र मंत्र से कब्र को बांध देता है। प्रीति अपने माँ बाप के साथ खुशी खुशी रहने लग जाती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और लाल बटन दबा कर सब्सक्राइब करें।